हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? कहाँ बारिश हो रही है इरफान भाई? इरफान भाई बारिश कहाँ करा रहे हो यार? करा दो भैया बारिश, तो मजा ना आ जाए यार। आज तो खैर दिन भर ऑफिस में, बाहर का तो माहौल पता भी नहीं है। हरियाणा गुजरात ये इधर कहीं बारिश वारिश कुछ कराओ यार इरफान। यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। बिहार में हो रहा है? ओहो हो, क्या बात है। चलो आज हम लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे। बेटा इस पूरे मानव जीवन में सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है लॉजिकल वेन डायग्राम। जब तुम्हारे नाती पोता हो जाएंगे ना, तुम उनको सिखाओगे लॉजिकल वेन डायग्राम। ये कभी गलत ही नहीं होता है, ये गलत ही नहीं होता है। और हर एक चीज का सुप्रीम होता है। बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे कि बड़ा डाउटफुल हो तो बात अलग है, वरना ये तुम्हारे जो नाती पोता होंगे ना, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दांत वांत गिर जाएंगे, लपसी हो जाओगे, तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे बाबा लॉजिकल रीजनिंग बताओ, दादी लॉजिकल रीजनिंग बताओ, या लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होता है। तो तुम बड़े आराम से बता लो, बहुत आसान है। कह रहा है बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। सुजीत यार तुम पहले गले लगो यार, तुम मेरे भाई हो यार। कह रहा बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। सुजीत हम कभी कभी सोचते हैं ना कि एक दिन जहर खा के मर जाए यार। तुम लोग नया रीजनिंग फैकल्टी देख लो कोई। सुजीत भाई मैं जिस दिन पढ़ाता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर आप एक ही क्वेश्चन में मार जुटे रहते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं सर आप तेज पढ़ाते हैं। सुजीत तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं मेरे भाई, तुम ही मेरे भाई हो यार। नेहा, चलो तो शुरू करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जब आप अपनी भावनाओं को गोले के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को सर्कल के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे हम लॉजिकल वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है ना? जब आप अपनी बात को क्या करते हैं कि एक किसी गोले के माध्यम से, है ना, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, तो ये सम रिलेशन होता है ना? जब होता है ना कि जब कोई बोलता है किसी से हमें तुमसे हुआ है प्यार, तो तुमको क्या लगता है कि प्यार हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं, जो मीरा थी ना, मीरा, है ना, मीरा, राधा, रुक्मणी, ये जो मोहब्बत थी, गोपियां, ये जो मोहब्बत थी, ये ऑल था। ये पूर्णतः कान्हा की थी, ये पूर्णतः कृष्ण की थी। ठीक है ना? लेकिन आजकल जो मोहब्बत है ना, वो ऐसे टिकाने वाली मोहब्बत है। ये वाला है, ये वाला मोहब्बत होता है आजकल वाला, कि अगर कहीं जरा सा चूक हो जाए तो मोहब्बत तो आपसे थी लेकिन शादी किसी और से हो जाएगी। मोहब्बत आपसे रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी राधा बनकर जिंदगी भर रहूंगी लेकिन मुझे समाज में रुक्मणी किसी और की बनना पड़ेगा। तो ये सब चीजें समाज में चलती है। कोई नई चीज थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, ये सब तुम लोग दिन भर देखते हो। ये जो होता है ना कि वो सब आजकल केवल स्वार्थ की वजह से एक दूसरे से टिके रहते हैं, है ना? तो चलो लॉजिकल वेन डायग्राम को बता दें कि 4 तरीकों में लॉजिकल वेन डायग्राम पूछा जाता है। एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, एक होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, एक होता है पर्टिकुलर, एक होता है मिसलेनियस। ये 4 चीजों में आपका ये पूछा जाता है। अभी देखना जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम कहोगे कि बस करिए सर, अब आ गया समझ में, अब हम कर लेंगे, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है ना? हाँ बेटा जी तुम लोग नौकरी ले लो। ये लड़कों की ही बात नहीं है कि लड़कियां कह देती हैं पापा नहीं मानेंगे। ये लड़के भी कह देते हैं कि जब उनको सरकारी नौकरी वाली लड़की मिल रही होती है ना, तो सच्चा प्यार गया तेल लेने, यार जानती हो मेरे पापा कितने गुस्सैल हैं यार, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये लड़के भी कहते हैं मेरे पापा नहीं मानेंगे। ये लड़कियों का ही डायलॉग नहीं होता है। अभी पता चला कि एक बेरोजगार लड़की, बीए पास वाली लड़की से मोहब्बत चल रही थी, तब तक एक लड़की आ गई जो एसबीआई बैंक में पीओ है, उससे शादी तय हो गई। यार सुलेखा तुम समझने की कोशिश करो, पापा नहीं मानेंगे। तो दोनों तरफ से होता है। ठीक है? लड़कियों को कहने से पहले 100 बार सोच लेना, दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। देखो, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर और मिसलेनियस। मैं अपनी लाइफ में सच बता रहा हूं, मैं आज तक जिंदगी भर, यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, इसे कहते हैं ना ट्रू लव जिसे कहते हैं। मैं सच बता रहा हूं, तुम लोग तो मित्र हो, भाई हो, अनुज हो, मैं आज तक जीवन में ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जिंदगी नहीं जिया। तो मतलब बचपन से लेके इतना पूरा यहाँ तक का सफर हो गया, अब शादी ब्याह हो गए, बच्चे बालक
ये सब आगे की दुनिया मैंने देख ली, लेकिन कभी ये जो बेवकूफ़ी होती है ना, खाना खा लिए, नहीं कहाँ हो, अभी कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों में मैंने आज तक कभी ज़िंदगी अपनी खराब नहीं की, कभी नहीं खराब की। कुछ भी मेरे पास खाली समय, मूवी देखने चला गया, दुनिया का हर कर्म कर लिया, लेकिन ये सब नहीं किया। कह रही है आंसू सर से पूछो। अरे उनका अलग है, हिसाब किताब है, उनके बारे में क्या है भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ। मतलब हम लोगों को बचपन में कक्षा 12 से तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, जहां किसी का एक दूसरे से पूर्णतः संबंध हो। जैसे देखो, ये क्या है, प्रयागराज है, मान लो ये प्रयागराज है, ठीक है ना, ये प्रयागराज है, पूरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, पूरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जहां तीनों एक दूसरे से पूरा संबंधित हो, और पूरा उत्तर प्रदेश भारत में है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां तीनों एक दूसरे से आपस में पूर्णतः समर्पित हो, ठीक है ना। जैसे पिता, पुरुष और मनुष्य, जैसे पिता, दुनिया का हर पिता पुरुष होगा, दुनिया का हर पिता पुरुष होगा, और दुनिया का हर पुरुष मनुष्य होगा, दुनिया का हर पुरुष मनुष्य होगा। तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक। सार्वभौमिक सकारात्मक समझे कि नहीं, सार्वभौमिक सकारात्मक समझे कि नहीं यार। आज एक पेपर की कटिंग आई है, एक पेपर की कटिंग आई है, उस पे वो लिखा हुआ है कि अब जो भी ये नकल माफिया होंगे, इन पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है और उम्र कैद की सजा है। ये तुम लोगों ने न्यूज कटिंग देखी? आज मैंने इंस्टा पे भी ये चीजें डाली थी। ये एक देखो, ये एक ये पेपर कटिंग आई है कि अगर कोई नकल माफिया पकड़ा जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। तो ये सार्वभौमिक सकारात्मक समझ में आया, जहां तीनों एक दूसरे के अंदर पूर्णतः समाहित हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जहां तीनों एक दूसरे की तरह पूर्णतः समाहित, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब आते हैं, भारत, इलाहाबाद और विश्व के बीच सबसे ऊंचा संबंध कौन सा है, सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? भारत, इलाहाबाद, विश्व। देखो यही अभी मैंने बताया ना कि अगर इलाहाबाद है तो इलाहाबाद किसके अंदर है, भारत के अंदर। इलाहाबाद किसके अंदर है, भारत के अंदर है। भारत किसके अंदर है, विश्व के अंदर है। तो बताओ यूनिवर्सल अफर्मेटिव समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताओ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्लियर हो गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्लियर हो गया? यूनिवर्स, जहां तीनों एक दूसरे से पूर्णतः संबंध रखते हैं, इसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। एक और वो देखो, कक्षा, ब्लैक बोर्ड, स्कूल। तो ब्लैक बोर्ड किसके अंदर होता है? अगर ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ब्लैक बोर्ड कहां होता है? तो बोले सर ब्लैक बोर्ड कहां होता है? कक्षा में होता है, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड कहां होता है? कक्षा में होता है। और ये कक्षा कहां होती है? स्कूल में होती है। ये कक्षा कहां होती है? स्कूल में होती है। टाइप 2 है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब होता है जहां 3 एलिमेंट ऐसे हो जिनका आपस में कोई संबंध ही ना हो। जहां 3 ऐसे हो जिनका आपस में कोई संबंध ही ना हो। पहले टॉपिक देख लो बेटा क्या है, फिर मिसलेनियस कराऊंगा। जहां तीनों का आपस में कोई रिलेशन ही ना, जैसे हॉकी एक अलग खेल है, हॉकी एक अलग खेल है, फुटबॉल एक अलग खेल है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल एक अलग खेल है, और फुटबॉल के साथ क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट एक अलग खेल है। तो इसे हम यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं, जहां पर तीनों ऐसा शब्द लिखा हो जिनका आपस में कोई मतलब ना हो, उसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? इसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। बताओ बेटवा क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मैं कहूं लोहा, सीसा, नाइट्रोजन, ये क्या है? लोहा। ये क्या है? सीसा, सीसा। और ये क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। लोहा, सीसा, नाइट्रोजन, ये तीनों क्या है? अलग अलग है। ये तीनों क्या है? अलग अलग है। ये तीनों क्या है? अलग अलग है। लोहा, सीसा, नाइट्रोजन, तीनों क्या है? अलग अलग है। अब यहां पर देखो, पहले बताओ यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव एकदम पानी की तरह क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव जहां ऐसे चीजें जहां तीनों का आपस में संबंध हो। यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब जहां पर तीनों का आपस में कोई संबंध ना हो।
बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? तीनों दोनों एकदम क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या? बोलो ना बेटा, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब आता है पर्टिकुलर। जहां तीनों एक दूसरे का गुण एक से रखते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर। जहां तीनों एक दूसरे का गुण रखते हो उसे कहते हैं पर्टिकुलर। जैसे जो दुनिया के जो लेखक होते हैं, ये याद रखना, दुनिया का जो लेखक होता है, तो दुनिया के कुछ लेखक जो होते हैं वो संगीतकार होते हैं। दुनिया के जो कुछ लेखक होते हैं वो क्या होते हैं? संगीतकार होते हैं। ठीक है ना? दुनिया के कुछ संगीतकार लेखक होते हैं, कुछ संगीतकार शिक्षक होते हैं। दुनिया के कुछ संगीतकार शिक्षक होते हैं, दुनिया के कुछ लेखक क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। आप सहमत हैं मेरी बात से? आप सहमत हैं मेरी बात से? दुनिया के कुछ संगीतकार शिक्षक होते हैं कि नहीं? लेकिन दुनिया का हर संगीतकार शिक्षक नहीं होता, दुनिया का हर लेखक शिक्षक नहीं होता, दुनिया के कुछ लेखक शिक्षक होते हैं, कुछ लेखक संगीतकार होते हैं। बोलो, सहमत हो मेरी बात से? आगे चलते हैं। जैसे शिक्षक, दुनिया के हर शिक्षक माता पिता नहीं होते। दुनिया के हर शिक्षक माता पिता नहीं होते। दुनिया का हर शिक्षक माता पिता नहीं होता। दुनिया का हर शिक्षक अभिभावक नहीं होता। अभिभावक नहीं होता। ठीक है? दुनिया के कुछ अभिभावक माता पिता होते हैं, कुछ माता पिता अभिभावक होते हैं, कुछ शिक्षक अभिभावक होते हैं, कुछ अभिभावक शिक्षक होते हैं। ये बात याद रखना। बोलो, सहमत हो मेरी बात से? बोलो, सहमत हो मेरी बात से? हाँ, कैलेंडर क्लॉक की वीडियो तो खैर पड़ी है, लेकिन और भी करा दूंगा। कैलेंडर क्लॉक अभी और लिखवाऊंगा। अब देखो, पहले तीन बताओ, क्लियर हो गया तो फिर मिसलेनियस पढ़ाऊं। मिसलेनियस 7 प्रकार के होते हैं बस, और 7 तो बहुत आसान होते हैं। पहले बताओ ये 3 क्लियर हुआ कि नहीं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? सभी को बताओ क्लियर हुआ। शाबाश, वेल डन। अब मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस के 7 प्रकार होते हैं। मिसलेनियस के 7 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? वो ये होता है जहां कोई दो जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो दोनों किसी तीसरे में समाहित होंगे। कोई दो ऐसे शब्द होंगे जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन वो दोनों किसी तीसरे शब्द के अंदर होंगे। कैसे? आओ हम बताते हैं। जैसे ये है पेपर। पेपर भी देखो स्टेशनरी का पार्ट है। इंक की बात करूं, इंक भी स्टेशनरी का पार्ट है। और अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया? स्टेशनरी। अब जैसे कोई बोले ना हाथ और नाक शरीर, तो हाथ अलग, नाक अलग और शरीर पूरा शरीर हो गया। तो इसे कहते हैं मिसलेनियस का पहला पार्ट। समझ में आ गया? बोलो बेटा, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जहां पर कोई दो शब्द आपस में थोड़ा थोड़ा संबंधित हो और वो दोनों किसी तीसरे में पूर्णतः संबंधित हो, यानी दो शब्द का जिनका आपस में थोड़ा थोड़ा रिलेशन हो। जैसे दुनिया का हर कुत्ता पालतू पशु नहीं होता। दुनिया का हर कुत्ता पालतू पशु नहीं होता। दुनिया के कुछ ही कुत्ते पालतू होते हैं। दुनिया का हर कुत्ता पालतू नहीं होता, दुनिया का कुछ ही कुत्ता पालतू होता है। और ये दोनों के दोनों कुत्ते ये पशु ही होते हैं, ये बात याद रखना। तभी तो कुछ आवारा कुत्ता होते हैं ना, आवारा कुत्ता होते हैं ना। दुनिया का कुछ ही कुत्ता पालतू होता है, लेकिन चाहे कुत्ता हो चाहे पालतू हो, ये दोनों के दोनों पशु ही होते हैं। चाहे कुत्ता हो या पालतू हो, ये दोनों के दोनों पशु ही होते हैं, ये बात याद रखिएगा। चाहे कुत्ता हो चाहे ये हो, दोनों के दोनों पशु ही होते हैं। आगे चलते हैं। जहां पर देखो, जहां पर कोई एक किसी दूसरे में, कोई एक शब्द जो होगा वो किसी दूसरे शब्द में पूर्णतः समाहित होगा, लेकिन उसका तीसरे से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये देखो, तो कह रहा है दिल आवारा होता है, तो दिल ही तो कुत्ता होता है दोस्त। दिल के ही चक्कर में तो कभी कभी होता है ना कि घर परिवार बाजार में आ जाता है। चोर, अपराधी, चोर, अपराधी, और इसकी बात करें तो यह है न्यायाधीश। न्यायाधीश।
चोर, अपराधी, न्यायाधीश। तो दुनिया का हर चोर अपराधी होता है, दुनिया का हर चोर अपराधी होता है, लेकिन उसका न्यायाधीश से कोई संबंध नहीं होता है। तो बताओ ये भी समझ में आया? बोलो बेटा, सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो ना बेटवा, प्लीज सारे लोग बताओ ना, है ना? तो भैया ये बात याद रखना। अब जैसे आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द से थोड़ा सा संबंधित हो, लेकिन तीसरे का उससे कोई लेना देना ना हो, है ना? कोई एक किसी दूसरे से थोड़ा सा संबंधित हो, उसका तीसरे से कोई मतलब ना हो। जैसे दुनिया में कुछ ही तार तांबे के होते हैं, दुनिया के सारे तार तांबे के नहीं होते, कुछ एल्युमिनियम के होते हैं, कुछ अलग अलग चीज के होते हैं। तांबे, दुनिया का कुछ ही तार तांबे का होता है, लेकिन कागज का कोई लेना देना नहीं इन दोनों से, इन दोनों का कागज से कोई लेना देना नहीं। सहमत हो मेरी बात से? ये डायग्राम समझ में आया? मतलब तुम्हें डायग्राम का मैं सेंस सिखा रहा हूं, ये नहीं सिखा रहा हूं। दुनिया में कोई भी शब्द लिखा जा सकता है, लेकिन तुम्हें डायग्राम का सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट इज द एग्जैक्टली सेंस ऑफ पर्टिकुलर डायग्राम? बोलो लल्ला मेरे, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर क्लास बंक नहीं की है तो मैं देखना अभी तुम लोग कितने फर्राटे से जवाब दोगे। अगला देखते हैं, जहां कोई एक किसी दूसरे में पूर्णतः समाहित हो, कोई तीसरा दोनों से मतलब रखता हो, कोई तीसरा किसी दोनों से मतलब रखता हो, तो ये बात याद रखना। इसको कुछ ऐसे देखेंगे, दुनिया की हर माता, दुनिया की हर माता महिला होती है, दुनिया की हर माता महिला होती है, ये बात याद रखना। और कुछ ही माता इंजीनियर होती हैं, कुछ ही माता इंजीनियर होती हैं, याद रखना। कुछ ही माता इंजीनियर होती हैं, कुछ ही महिला इंजीनियर होती हैं, कुछ ही माता इंजीनियर होती हैं, कुछ ही महिला इंजीनियर होती हैं। बोलो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ये देखो, इस एग्जाम्पल को समझना हो तो दुनिया का हर पिता नर होता है, हर पिता जो है वो नर होगा, दुनिया का हर पिता नर होगा। लेकिन याद रखना, बच्चे नर यानी मेल हो सकते हैं, लेकिन पिता नहीं हो सकते। बच्चे कहां से पिता हो जाएंगे? बच्चे कहां से पिता हो जाएंगे, मुझे बताओ। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, तुम लोग अब फर्राटे से कर लोगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये है ना कि जहां बीच वाले का दोनों से संबंध हो, यानी एक लड़का जिसकी ऑफिस में एक गर्लफ्रेंड, एक लड़का जिसकी गांव में एक गर्लफ्रेंड, अगर दोनों को पता चल जाए तो इसको मार मार के गंजा कर देंगे, है ना? तो जैसे ये देखो, ये क्या होता है? विद्यार्थी। ये विद्यार्थी है ना, ये विद्यार्थी है ना। तो कुछ लड़कियां, दुनिया की हर लड़की विद्यार्थी नहीं होती, दुनिया की हर लड़की विद्यार्थी नहीं होती, और दुनिया का हर लड़का विद्यार्थी नहीं होता, दुनिया का हर लड़का विद्यार्थी नहीं होता, दुनिया की हर लड़की विद्यार्थी नहीं होती। बोलो, सहमत हो कि नहीं? बोलो, सहमत हो कि नहीं? एक चीज बताऊं, वेन डायग्राम का थ्योरी पोर्शन खत्म। अब देखो, तुमको प्रीवियस ईयर पेपर कराएं, प्रीवियस ईयर पेपर कराएं, देखो तुम कितनी तेज जवाब देते हो। बोलो, प्रीवियस ईयर पेपर कराएं? थैंक यू सो मच दास साहब, थैंक यू सो मच। चलो अब चलो प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। चलो प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। चलो प्रीवियस ईयर पेपर खोले। चलो पहला सवाल, शार्क, वेल और कछुआ, शार्क, वेल और कछुआ शार्क, वेल और कछुआ। तो अगर मैं आपसे कहूं शार्क, वेल और कछुआ की अगर बात करूं तो गलत है, दूसरा सही जवाब होगा। वो बाय मिस्टेक तीसरा लगा दिया है। शार्क एक अलग मछली होती है, वेल एक अलग मछली होती है, वेल एक अलग मछली होती है, और कछुआ एक अलग जानवर होता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना, जिन्होंने तीसरा दूसरा जवाब दिया बिल्कुल सही, बाय मिस्टेक लगा हुआ है। नीली आंखों वाली औरत और डॉक्टर, नीली आंखों वाले औरत और डॉक्टर,
ये बताओ, नीली आंखों वाले, तो देखो ये क्या है, नीली आंखों वाले। तो अगर नीली आंखों वालों की बात करूं तो यहां पर ये समझ लेना कि अगर नीली आंखों वाले, पहले ये समझो लड़के भी नीली आंखों वाले होते हैं, याद रखना, लड़के भी नीली आंखों वाले होते हैं। नीली आंखों वाले औरत, नीली आंखों वाले औरत, और ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया डॉक्टर। ठीक, आगे चलते हैं। कीट, कीट मक्खियां और तथा कुत्ते, कीट मक्खियां और कुत्ते। अब बनाओ, बताओ जल्दी से। दुनिया की हर मक्खी, दुनिया की हर मक्खी की अगर मैं बात करूं तो दुनिया की हर मक्खी कीट होती है, दुनिया की हर मक्खी कीट होती है, और इसका कुत्ते से कोई रिलेशन नहीं होता है। कुत्ता एक अलग जानवर होता है, कुत्ता एक अलग जानवर होता है। चलो ये बताओ, गौरैया पक्षी चूहिया, दुनिया की हर गौरैया, अब तो ये विलुप्त प्राय हो गई है, दुनिया की हर गौरैया पक्षी होता है और चूहिया का इससे कोई रिलेशन नहीं, चूहिया का इससे कोई संबंध। ठीक, समझ में आ गया, शाबाश। अगर बोला जाए पर्वत जंगल पृथ्वी, पर्वत, देखो इसका एक्चुअल डायग्राम तो ये बनेगा कि पर्वत जंगल और पृथ्वी, इसका सही वेन डायग्राम ये बनना चाहिए, पृथ्वी, है ना, ऐसे होना चाहिए। लेकिन कई लोग, एक बार एग्जाम में ये सवाल आया था, एक बार एग्जाम में आया था कि पूरा पर्वत जंगल के अंदर कर दिए, तो ऐसा नहीं है। पर्वत जंगल पृथ्वी, पर्वत और जंगल दोनों अलग अलग हैं और दोनों के दोनों कहाँ है, पृथ्वी पे है। उसी तरीके से सब्जी आलू गोभी, तो चाहे आलू एक अलग प्रकार की सब्जी है, गोभी एक अलग प्रकार की सब्जी है, ये हो गया गोभी, ये हो गया आलू, और दोनों को मिला लो तो ये क्या हो गया, सब्जी। ये हो गया आलू गोभी सब्जी। आगे देखते हैं, मेज कुर्सी फर्नीचर, तो ये याद रखना, मेज का एक अलग हिसाब किताब है, कुर्सी का एक अलग हिसाब किताब है, फर्नीचर का एक अलग हिसाब किताब है, फर्नीचर का एक अलग हिसाब किताब है। ठीक, आगे देखते हैं, सप्ताह दिन और साल, जब सप्ताह की बात करें, दिन की बात करें और ये साल की बात करें, ये सब इसी के पार्ट हैं। देखो तुम लोग पीटते चले जा रहे हो इसी तरीके से, सॉरी मैंने गलत किया, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मेरा गलत है, मेरा गलत है। जब दिन मिलते हैं तो सप्ताह बनता है, सॉरी सॉरी, मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया, बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया। सप्ताह और ये क्या होगा, साल होगा, बिल्कुल सही बात है, तुम लोग सही किए, मैंने गलत किया है। ऐसा ऑप्शन भी नहीं था जो मैंने बनाया था, ऐसा विकल्प भी नहीं था। न्यायाधीश, चोर और अपराधी, मैंने आपको बोला था दुनिया का हर चोर अपराधी होगा, दुनिया का हर चोर अपराधी होगा, और न्यायाधीश का इससे कोई लेना देना नहीं, न्यायाधीश का कोई लेना देना नहीं। चलो अब ये बताओ, हो रहा है कि नहीं तुम लोगों से, पहले ये बताओ।
पति पत्नी और परिवार, ये है पति, ये है पत्नी जो हमेशा तनी रहे, और ये है परिवार। अब तुम लोग कह नहीं सकते कि सर मुझे नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं। तो आधा घंटा हुआ है मुझे पढ़ाते हुए। बताओ मेरी क्लास को कितना टाइम हुआ है? 30 मिनट हुआ है ना। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी जैसे होता है कि सर हमको ना रामचरितमानस पढ़ना नहीं अच्छा लगता, सर हमको भागवत सुनना नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, जाके बैठ जाओ, खुद से मत पढ़ो, जहां ये चर्चा चल रही हो केवल बैठ जाओ। मैं कसम से कह रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रसंग होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये जैसा अब ये आज जिनका मन नहीं था, बेमन बेमन आया, बे चलो यार पेड बैच कर लेते हैं, मन नहीं करता यार पढ़ने, अब उनको लगा बे खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया, आधा घंटा हुआ यार, खत्म हो गया। तो अब ये लगता है कि हाँ सर लॉजिकल वेन डायग्राम उस दिन आपने पढ़ाया था, क्लियर हो गया सर, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, सिलॉग क्लियर हो गया सर, ये क्लियर हो गया। अब फिर देखो अलग ही ऊर्जा उत्साह रहता है कि पता है जब शुरुआत किए थे तो लगता था कि होगा कैसे, लेकिन अब देखिए सब कुछ आसान सा लगने लगा है। तो बेटवा हर चीज के प्रति जूझना पड़ता है लाल मेरे, हमेशा हार मान के हताश होके भाई नौकरी मिली वाह वाह, वरना रीजनिंग पढ़ाने लगना। इतिहास में किस चीज का झगड़ा है? जर जोरू जमीन का, पूरा का पूरा इतिहास जर जोरू जमीन पर है। हर एक परिवार में जिस चीज के लिए झगड़ा हुआ पूरा इतिहास इसी से भरा भरा पड़ा है। तो अगर आनंद का विषय लेकर करोगे तो तुमको जीने में मजा आएगा बेटवा। हमेशा ऐसा नहीं सोचा करो अरे महाराज मुझे इतना पढ़ना है, अरे सर मैं इसे पढ़ूंगा। वर्ग आयत बहुभुज, दुनिया का हर वर्ग आयत होता है और हर आयत बहुभुज होता है। हर आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन हर वर्ग आयत जरूर होता है, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बस, कार और वाहन, बस और कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो ये है बस, ये है कार, और ये दोनों एक अलग अलग वाहन है। बोलो आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये सबको सब समझ में आ जाएगा। बस ये है कि जिस टॉपिक में जितना आनंद ले सकते हो आराम से आनंद लेके पढ़ा करो। चिंता बुद्धि स्नान घर। हाँ यार आज ज्योत्सना मॉर्निंग में क्लास बेटा जी नहीं ले पाया था, आज मेरी सुबह बहुत तबीयत खराब थी, आज मैंने सुबह पेड बैच भी नहीं लिया। मतलब आज मैं सुबह बिस्तर से, एक्चुअली क्या था कि मेरी आज मैराथन है, आप लोगों को पता है कि नहीं? आज रात में 8 बजे से 11 बजे तक CHSL लोग वालों के लिए 6 सेट करवाऊंगा और बहुत तगड़ी मैराथन आज कराऊंगा। आज तुम लोग भी आना, SSC अड्डा का यूट्यूब चैनल नहीं है, उसमें देखना, सारे टॉपिक की आज मैराथन कराने वाला हूं मैं, सारे टॉपिक की मैराथन कराऊंगा। तो आज मैं सुबह तो मैं रात भर काम किया और शाम को सुबह जैसे उठा इतनी वॉमिटिंग हुई मुझे, और इसके बाद फिर इतना सुस्त हो गया कि लेटा, मेरी आंख लग गई और मेरी आंख खुली 11:40 पर। तो आज थोड़ा सा तबीयत सुबह बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब एक तो इतनी गर्मी, एक्चुअली क्या होता है ना हम लोगों के साथ, एक तो ये पूरा सेंट्रलाइज AC होता है, पूरा ऑफिस में सेंट्रल AC लगा हुआ है, और बाहर का माहौल देखते हो कितना गर्म है। दिल्ली हरियाणा से जो लोग हैं उनको पता होगा। और जैसे ही गर्मी में बाहर निकलो, फिर जैसे लंच करने बाहर जाना ही पड़ेगा भाई, फ्लैट पे मेड बना के गई है तो ये सब तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो 8 बजे से लेकर आज मैं SSC अड्डा पे, मेरी क्लास आज SSC अड्डा जो चैनल है ना, इसी चैनल पर रात 8 बजे से 8 PM, सुबह 8, अभी रात में 8 PM से 11 PM तक लूंगा। मैं भगवान कसम कहता हूं कि आज की क्लास में तुम कहोगे कि सर इसी तरीके की मैराथन हमें चाहिए, और मुझे कल बताना पेड बैच में कि कैसी रही मेरी मैराथन। आओगे तुम लोग सब लोग? फ्री की क्लास है, कोई कुछ है नहीं है, यूट्यूब पर फ्री मैराथन है, आना जरूर। ठीक है, चिंता बुद्धि स्नान घर तीनों अलग अलग चीजें। चिंता बुद्धि स्नान घर अभी सही है। सोचो 3 बजे तो मैंने पेड बैच वो अलाइन किया था, फिर तुम लोगों के मैं पेड बैच पे कोई छेड़खानी नहीं किया। आज आना, मजा आएगी, देखना शाम रात में 8 बजे। चेयर से 2 इंच कूदा ना दिया तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं।
कभी मेरी मैराथन देखे नहीं होगे। आज 1.5 साल बाद मैं मैराथन लेने जा रहा हूँ। थोड़ा सा यही स्वास्थ्य के चक्कर में ना गले में मेरी प्रॉब्लम रहती थी, तो इसलिए नहीं ले पाता था। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैराथन होती कैसे। 3 घंटे अगर पानी पीने के लिए भी उठ गए ना तो मारकर छोड़ दूंगा मैं जिंदगी भर के लिए। अगर तुम लोग पानी पीने भी चले गए, अरे मोबाइल लिए जाओगे पानी पीने, आज आना। रात में 8 बजे शुरू करूंगा 11 बजे तक, ठीक है। आज शेयर कर देना यार। उस मैराथन में आज लगभग 10,000 क्रॉस करना है। 10,000 बच्चा कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये बोलो, घर बिस्तर स्नान घर, घर बिस्तर और स्नान घर। तो भैया घर बिस्तर और स्नान घर ये सब कुछ घर में ही होता है, चाहे बिस्तर हो या स्नान घर हो, यानी ये बेड हो या बेडरूम हो, बेडरूम या बाथरूम, ये सब हाउस के अंदर होता है। स्तनपाई गाय और कौआ। कौआ अंडा देता है, लेकिन गाय, दुनिया की हर गाय, गाय जो है वो मैमल होती है, जो बच्चे को जन्म देती है। गाय जो है वो मैमल होती है, यानी स्तनपाई होती है, स्तनपाई होती है गाय। लेकिन कौआ जो है वो अंडा देता है, कौआ जो है वो अंडा देता है। हाथी भेड़िया जानवर। इसका आंसर बताओ। आ जाना, मजा आएगा उसमें, अच्छा सेशन होगा, और रात 8 बजे ही है। हाथी और भेड़िया दोनों अलग अलग जानवर है ना। ये हाथी है, ये भेड़िया है, दोनों अलग अलग जानवर है। हाथी भेड़िया दोनों अलग अलग जानवर है। धातु लोहा क्लोरीन, धातु लोहा क्लोरीन। और धातु लोहा क्लोरीन की बात करें तो ये है, दुनिया का हर लोहा धातु होता है। दुनिया का हर लोहा क्या है, धातु है कि नहीं है। ये बेटा आ रहा है कि मैं सच में टाइम पास कर रहा हूं, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। पता चला पूरी रामायण खत्म हो गई, अंत में कोई किसी ने पूछ लिया सर सीता किसके बाप थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है ना ये। सरसों जौ आलू, सरसों जौ आलू। तो अगर बात करूं सरसों जौ आलू, तो एक बात याद रखना, ये है सरसों जौ आलू। क्या है, सरसों जौ और आलू, याद रखना। औरत माता विधवा, औरत माता विधवा। औरत माता विधवा, दुनिया की हर माता औरत होती है। और अगर विधवा की बात करें तो कुछ माता विधवा होंगी, कुछ औरत विधवा होंगी। लेखक शिक्षक आदमी, लेखक शिक्षक आदमी। तो इसकी प्रैक्टिस सेट दे दूं आप लोगों को, अब कर लोगे? बोलो, इसकी प्रैक्टिस सेट दे दूं आप लोगों को, कर लोगे? अब मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। कल नया टॉपिक शुरू कर दूं मैं, बोलो क्या कहते हो? तो वीडियो छोटा रहेगा, नहीं तो वीडियो जबरदस्ती लंबा हो जाएगा। जब रिवाइज करोगे तो 52 मिनट की वीडियो दिखाई देगी। ये 25 सवाल ये है, और इसके कुछ पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, ये पीडीएफ भी दे दूंगा, और इसके कुछ तो अभी तुमको वीडियो सिर्फ 40 मिनट का दिखाई देगा, क्योंकि अगर वीडियो की साइज बड़ी हो गई तो जब रिवाइज करोगे वीडियो का, तो वीडियो का साइज 52 मिनट दिखाई देगा। तो अगर इतने में सब कुछ समझ में आ गया तो मैं बातचीत करके वीडियो लंबी क्यों करूं? इतने क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लिए हो ना। कल नया टॉपिक शुरू कर दें, क्या कहते हो? सबकी सहमति से ही करूंगा बेटा, नया टॉपिक शुरू कर दें। हाँ, इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है, इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ। तो आज रात में 8 बजे आ रहे हो ना तुम लोग?
आज रात 8 बजे मैराथन पे सब लोग मुलाकात करेंगे ना। 3 घंटे मैराथन होगी चौचक तरीके से। 3 घंटे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे मैराथन होगी। और देखना आज तुम लोग, मैं बार बार कहता हूं कि फ्रिज तक भी जाओगे ना तो तुम पहली मेरी मैराथन कभी नहीं देखे होगे यूट्यूब पर। मैं 1.5 साल से हो गया मैराथन, 1.5-2 साल से नहीं ले रहा था अपने स्वास्थ्य के चक्कर में। लेकिन मैंने कहा कि भाई टाइगर शुड बी बैक, है ना। तो मैंने कहा कि अब मैं बताता हूं कि मैराथन कहते किसको हैं। आना आज देखना, तुमको हमारे कुछ नया मसाला मिलेगा, लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। आओ तुमको दिखाते हैं चौचक पावर रिवीजन क्या होता है, ठीक है ना। एक दिन साइंस ले लो सुबह, मजा आएगा। एक दिन रीजनिंग की क्लास ले लो, मजा आएगा। आना रात 8 बजे आज।